जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की ओर भागता है। यहाँ पर सरकारी जमीन है, उसके ऊपर अवैध रूप से जो मज़ारें बनी हुई है, मस्जिदें बनी हुई है, जो इनके घर बने हुए हैं, उनके ऊपर बिल्डोजर फोड़ा जाए। एक आतंकवाद के रूप में जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पोषित की जा रही है, हम पर थोपी जा रही है। उन्हीं लोगों ने 15 दिन में योजना बना करके टारगेट किलिंग की तरह खेत सिंह की हत्या की। खेत सिंह ने 15 दिन पहले उसको मना किया कि मैं हिरण नहीं मारने दूंगा। इन्होंने जिस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर ये माहौल खराब करने का प्रयास किया है। मार्केट बंद पड़ा है, यहाँ काफी पुलिस भी तैनात है। एक तरह का जो कर्फ्यू लगा है उस तरह से कर्फ्यू मान सकते हो। ये आग की गाड़ी भी आ रखी है। जैसलमेर से काफी प्रशासन आ रखा है, तो यहाँ डांगरी गांव का पूरा जो मार्केट है पूरा बिल्कुल बंद है। आज भारी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, धरने पर बैठे हैं। इनकी क्या मांग है? जिस तरह से सांप्रदायिक तत्वों ने यहाँ पर जो ये घटना की है और ये कायराना हरकत है, और मुझे लगता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की ओर भागता है। और अब इन्होंने जिस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर ये माहौल खराब करने का प्रयास किया है, और ऐसी घटना एक नहीं, ये बार बार घटना करके और ये एक प्रकार से जिस तरह से कर रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जिस प्रकार से आप माहौल देख रहे हैं और यहाँ के आम जन के अंदर एक ही आवाज़ है, और जो बात है निश्चित रूप से इनको सज़ा तो होनी होगी, वो तो एक पार्ट है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त करने के लिए समाज नहीं है। ये बार बार जिस तरह से करके और जो दांत गिनने की कोशिश कर रहे हैं, इनके आने वाले समय में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी जितनी हम निंदा करें कम है, और आने वाले समय के अंदर यहाँ जिस प्रकार से सारों की जो मन स्थिति और भावनाएं जिसमें या इन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार से ज़मीनों पे कब्जे कर रखे हैं और प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से ये घटना करके और कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको न तो सरकार बर्दाश्त करेगी, न यहाँ का आम मानस बर्दाश्त करने वाला है। इसलिए इस बात को अभी समझ जाए। देखिए, खेत सिंह वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण न्योछावर किए। जो वो जिहादी थे वो हिरण को मारने के लिए आए थे। आज से 15 दिन पहले खेत सिंह ने 15 दिन पहले उसको मना किया कि मैं हिरण नहीं मारने दूंगा, और जब से खेत सिंह ने मना किया उसी दिन से उन्होंने हत्या का प्लान बनाना शुरू कर दिया। तो उसने एक तो वन्य जीवों के लिए अपने प्राण दिए, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, ठीक है, वो वन्य जीव प्रेमी था। दूसरे नंबर, जो जिहादी आतंकी है उनका सारी जो संपत्ति है उसको नष्ट किया जाए, उनके घरों पे बिल्डोजर फोड़े जाए। और तीसरे नंबर, यहाँ पर सरकारी जमीन है, उसके ऊपर अवैध रूप से जो मज़ारें बनी हुई है, मस्जिदें बनी हुई है, जो इनके घर बने हुए हैं, उनके ऊपर बिल्डोजर फोड़ा जाए। और जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो खेत सिंह के परिवार को भी दिया जाए। इनकी 85 वर्षीय बुजुर्ग माता जी घर में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी सहायता मिले। जिस तरह के घर सोई हुए की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज से ठीक 15 दिन पहले ये लोग शिकार करने आते हैं। पर्यावरण प्रेमी के रूप के कार्य करते हुए खेत सिंह ने उन शिकारियों को रोका कि मेरे क्षेत्र में मैं शिकार नहीं करने दूंगा। और हम सब पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसी पर्यावरण को बचाने के लिए खेत सिंह ने अपने आप के प्राण न्यौछावर कर दिए। उन अपराधियों को कहा कि मैं मेरे खेत में हिरण का शिकार नहीं करने दूंगा। और वो विधर्मी ताकतें जो कि एक आतंकवाद के रूप में इस जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पोषित की जा रही है, हम पर थोपी जा रही है। उन्हीं लोगों ने 15 दिन में योजना बना करके टारगेट किलिंग की तरह खेत सिंह की हत्या की है, जो बिल्कुल निंदनीय है। इसकी भर्त्सना करते हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने अपराध किया है। अपराधियों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, सरकार से भी निवेदन करेंगे, हमारे यहाँ नेता बैठे उनसे भी कहेंगे कि ये हत्याएं हम कब तक सहन करते रहेंगे, और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अपराधियों को जिस तरह के उनके अवैध मकान, अवैध खेती है, उनका समूल नष्ट कर देना चाहिए, तभी जाकर ये धरना यहाँ से खत्म होगा। बिल्कुल, कलेक्टर साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं, हमारे जो भी मौजूद प्रतिनिधि है यहाँ पर वो सारे उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनको 4 बजे तक का समय था। अब क्या हमारी जो मांगे पूरी होती है तब अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सब तैयार हैं, ठीक है। और मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी मांगे मानी जाएगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।